हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं आप लोग। आज अपन बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ पाईक्यूटी। ठीक है, तो ये एक सिंगल वीडियो होने वाला है जिसमें हम पाईक्यूटी जो फ्रेमवर्क है पाइथन का उससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं और एक जो सिंपल सा सेटअप होता है पाईक्यूटी का वो समझने वाले हैं। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस वीडियो पे बेस्ड मतलब पाईक्यूटी फ्रेमवर्क पे बेस्ड काफ़ी सारे पाइथन के प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाने वाले हैं। तो अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट की वीडियो देख रहे होंगे तो उसके पहले ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए पाईक्यूटी के बारे में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, उतनी आपको पता होनी चाहिए पाईक्यूटी के बारे में। तो आपको वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट समझने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ हेल्पर वीडियो फॉर वो सारे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो अब पाईक्यूटी 5 क्या है, मतलब पाईक्यूटी के अलग अलग वर्जन है, 5 6 एंड वॉट एवर। पाईसाइड 6 करके भी एक चीज़ होती है। तो ये सभी गुई फ्रेमवर्क्स हैं, मतलब GUI फ्रेमवर्क्स, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले फ्रेमवर्क्स हैं पाइथन के लिए। ठीक है, तो इनसे आप क्या बना सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं। जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, मेरे पास में एक माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड खुला हुआ है। तो इसमें मेरे पास में कुछ बटन्स हैं अलग अलग, राइट। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे बटन्स हैं और ये गियर का बटन है, सेटिंग्स का बटन है, सॉरी। तो ये एक यूज़र इंटरफेस होता है, राइट, जिसके साथ यूज़र इंटरैक्ट करता है एंड कुछ अलग अलग काम करता है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आप काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होंगे अलग अलग GUIs के साथ में, आप लोग ने ज़माने भर के सॉफ्टवेयर यूज़ किए ही होंगे, राइट। तो इसी टाइप का कुछ बनाने के लिए, इसी टाइप के GUI सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए अपन इस फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हैं, पाईक्यूटी फ्रेमवर्क का। और भी फ्रेमवर्क्स हैं बट मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि काफ़ी मैच्योर फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो एक्चुअली Qt करके एक फ्रेमवर्क होता है जो कि C++ के लिए आता है, उसी की ये पाइथन वाली बाइंडिंग है पाईक्यूटी, राइट। तो अपन फटाफट से देख लेते हैं पहले कि इसमें आपको डाउनलोड कहाँ से करना है और क्या करना है। तो आप कुछ नहीं, सबसे पहले आप VS कोड में पहुँच जाइए। ठीक है, VS कोड में पहुँचने के बाद में आपको पाइथन की एक कमांड लिखनी है, बेसिकली पिप इंस्टॉल PyQt5। ठीक है, अच्छा, ये जो कमांड है ये आपको उसमें भी मिल जाएगी, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है तो इसलिए मैं उसको रन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बट आप लोग इसकी मदद से PyQt5 फ्रेमवर्क को अपने अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने अंदर नहीं मतलब अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, खैर। अच्छा, इसी के साथ साथ ना इसका एक और सॉफ्टवेयर भी आता है Qt डिज़ाइनर नाम से। ठीक है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस टाइप से आपको ये दिखेगा Qt डिज़ाइनर। तो इसकी मदद से क्या होता है बेसिकली कि हम जो भी GUIs हैं उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके और चीज़ें बना सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास में एक विंडो है, फिर उसमें आपके पास में 2-3 बटन्स हैं, फिर 1-2 चेक बॉक्सेस हैं, फिर कुछ टेक्स्ट वाला एरिया है जहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, राइट। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप से हम कर सकते हैं और फिर बाद में उसको कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमको कोड में नहीं लिखनी पड़ेंगी, ड्रैग एंड ड्रॉप से हमारा काफ़ी सारा काम ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर दैट आपको ये Qt डिज़ाइनर वाला सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये वेबसाइट है, यहाँ से fman बिल्ड सिस्टम करके यहाँ से आप विंडोज़ वाला विंडोज़ के लिए, मैक वाला मैक के लिए, डजेंट मैटर, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। ठीक है, चलो। तो अब एक बार आपका ये सब हो जाए तो फिर अपन आ जाते हैं, मतलब डाउनलोड कर लेना, फिर अपन चलते हैं और बेसिक सा एक बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन बना के देखते हैं। ठीक है, ओके। अब इस एप्लीकेशन में अपन क्या करने वाले हैं, अपने को सिर्फ ये समझना है कि यार PyQt जो है उसका फंडामेंटल क्या है, लाइक किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, अब मैं आपको पहले उसकी प्रोसेस बता देता हूँ अपने बोर्ड के ऊपर। ठीक है, कि यार बेसिक फंडामेंटल क्या है और प्रोसेस क्या है PyQt। देखो, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पास में एक UI फाइल होती है, .ui एक्सटेंशन होगा उसका। ठीक है, और वो UI फाइल बेसिकली क्या बताती है कि लाइक कहाँ पर आपने बटन्स रखे हुए हैं। ठीक है, ये जैसे 2 बटन रखे हैं मान लो, इस टाइप से यहाँ बना लेते हैं अपन, एक बटन ये बना लिया, एक बटन ये बना लिया। ठीक है, यहाँ पे मान लो अपन ने कुछ टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है ऐसा। ठीक, तो जो भी अपन UI डिज़ाइन करेंगे इस Qt डिज़ाइनर के अंदर, उससे जो अपने को फाइल मिलेगी वो कौन सी फाइल होगी, वो होगी अपनी .ui फाइल। ठीक है, ओके। अब इस UI फाइल को अपन कन्वर्ट करते हैं py फाइल के अंदर, मतलब अपनी पाइथन फाइल के अंदर। ठीक है, एक कमांड होती है उसकी मदद से, वो कमांड मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इस पूरी UI फाइल का आपको पाइथन में कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो जो कोड हमें खुद से लिखना पड़ता, वो काम अपना ईजी हो गया, अपन ने ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ें बनाई और फिर पाइथन में कन्वर्ट कर लिया। आप चाहें तो खुद से भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक, ओके। अब अपन क्या करेंगे, ये जो फाइल अपन ने बनाई हुई है इसको काइंड ऑफ एक मॉड्यूल की तरह अपन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अपनी मेन फाइल के अंदर एक अपन अपनी मेन फाइल बना लेंगे, उस फाइल के अंदर अपन इसको एज ए UI मॉड्यूल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं कोड करके दिखाऊंगा।
और फिर जो भी अपने को एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी इस यूआई में ऐड करनी होगी, जैसे इसमें तो आपने क्या किया, सिर्फ बटन्स बनाए हैं, उनको कोई फंक्शनलिटी नहीं दी है, राइट? कि वो क्लिक होगा तो होना क्या चाहिए, ये नहीं बताया अभी तक अपन ने। तो इस वाली फाइल के अंदर अपन बेसिकली फंक्शनलिटी लिख देंगे जो भी अपन ने यूआई बनाया है उसका, ठीक है? तो इस प्रकार से अपना एक बेसिक सा फ्लो रहने वाला है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? और सिंस ये एक फ्रेमवर्क है तो ऐसा नहीं करना है आपको कि सारी चीज़ें आपने रट ली, ठीक? जस्ट एक बेसिक समझ लो, उसके बाद में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करेंगे आगे आगे, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम पाईक्यूटी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? वर्जन अगेन आप 5 6 वॉट एवर यू वांट यूज़ कर सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन एंड रेफरेंस आपको ऑनलाइन मिल ही जाएगा, राइट? ओके ब्रो। तो भाई साहब अपन चलते हैं फटाफट से क्यूटी डिज़ाइनर की तरफ। अब जब आप क्यूटी डिज़ाइनर खोलेंगे पहली बार तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है? अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेन विंडो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मेन विंडो मैं क्रिएट करूँगा, तो मैंने सिंपली क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर मुझे एक मेन विंडो मिल चुकी है, राइट? ओके। अच्छा, अब मेन विंडो में मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, एक तो ऊपर ये मेन्यू बार मिली है मेरे को डिफ़ॉल्ट वाली, जैसे यहाँ पर भी मिलती है ना अपने को, हर एप्लीकेशन में रहती है एक मेन्यू बार, और एक नीचे ये स्टेटस बार रहती है ये वाली, ठीक है? तो यहाँ पर भी मुझे ये स्टेटस बार मिली हुई है, आपको उतनी विजिबल नहीं होगी अभी, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे हाल फिलहाल के लिए स्टेटस बार और मेन्यू बार दोनों नहीं चाहिए, तो मैंने मेन्यू बार पर राइट क्लिक किया और कर दिया रिमूव मेन्यू बार। ओके। फिर मैंने स्टेटस बार पर राइट क्लिक किया और मैंने कर दिया क्या, रिमूव स्टेटस बार, ठीक? अब मेन्यू बार और स्टेटस बार दोनों जा चुका है, मुझे एक खाली ब्लैंक विंडो मिल चुकी है। ओके। अब पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, जहाँ पे भी मुझे सेव करना है मेरे फोल्डर के अंदर जाके फटाफट से। ओके, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ win_ui, ठीक है? .ui, इस नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर लिया। ओके। अब एक बात को ध्यान से समझिएगा, PyQt5 में बेसिकली शिट, एक सेकंड रुकिए, मेरा पेन गिर चुका है। हाँ, तो मैं वापस आ गया हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, PyQt5 में क्या होता है ना कि यार जो भी हमारे पास में अलग अलग बटन्स मिलते हैं हमें, या फिर हम जो भी एंटिटीज़ रखने वाले हैं बेसिकली, राइट? जैसे कि एक टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, क्लासेस होती हैं जिनके हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं। जैसे कि अगर हमने एक बटन बनाया, से मैं यहाँ से एक पुश बटन को ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है? जैसे ही मैंने रखा तो यहाँ पर देखो आपको एक ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर दिखेगा, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर में क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखो, ये है ऑब्जेक्ट और ये है क्लास। तो अपन ने एक क्लास है क्यू पुश बटन क्लास, जो क्यूटी ने प्रोवाइड की हुई है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया पुश बटन नाम से, ठीक है? तो जैसे ही ऑब्जेक्ट अपन ने बनाया वैसे ही पुश बटन एग्जिस्टेंस में आ गया, एक पुश बटन अपनी विंडो के अंदर आ गया, ठीक है? और ये अपनी क्यू मेन विंडो क्लास थी, जिसकी मदद से अपन ने अपनी मेन विंडो बनाई थी, जो अभी अपन ने एक विंडो क्रिएट करी हुई है, राइट? ओके। चलो, तो ये अब अपने को समझ में आ चुका है कि बेसिकली सब चीज़ें इसमें क्लासेस होंगी और उन क्लासेस के हम क्या बना रहे होंगे, ऑब्जेक्ट्स बना रहे होंगे, ठीक है? अच्छा, अब इस लेफ्ट साइड में ना आपको सारे विजेट्स दिख जाएंगे, ठीक है? इसमें जो भी चीज़ें उनको विजेट्स बोलते हैं, एक बटन भी एक विजेट है, एक टेक्स्ट बॉक्स भी एक विजेट है, एक लेबल भी एक विजेट है, ठीक है? ये सारी चीज़ें एक विजेट होती है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्लास और ऑब्जेक्ट्स की हायरार्की देखने मिल जाएगी कि किसके अंदर क्या चीज़ रखी है। जैसे मेन विंडो के अंदर अपन ने पुश बटन रखा हुआ है, राइट? फिर यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी एडिटर मिलेगा, लाइक हर चीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, करेक्ट? जैसे ये बटन है तो बटन का कुछ साइज़ होगा, इसकी कुछ पोजीशन होगी, ठीक है? उसके बाद में इसके ऊपर जो अपन ने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका फॉन्ट साइज़ होगा, उसकी फॉन्ट फैमिली होगी, इस टाइप की सारी चीज़ें जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो आपको इस प्रॉपर्टी पैनल में मिल जाएगी, ठीक है? तो अब सपोज़ मैं यहाँ पर आके और इसकी विड्थ को कर देता हूँ मान लो 500, तो देखो बटन की विड्थ 500 हो गई। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ रख लेता हूँ। इसकी हाइट को सपोज़ मैंने कर दिया 30 कर दिया, ठीक है? तो ये देखो हाइट बढ़ गई, और थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं अपन, 100 कर देते हैं, ये देखो, ठीक है? तो इस टाइप से आप सारी प्रॉपर्टीज़ को एडिट कर सकते हैं। अगेन मैं आपको यही बोलूँगा, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन, आपको सब कुछ अभी रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बेसिक फ्लो आप समझ लीजिए फ्रेमवर्क का, ठीक है? ओके। तो ये अपने को यहाँ पर एक बटन मिल चुका है, राइट? अब ये बटन के ऊपर मैं लिख देता हूँ, डबल क्लिक करेंगे तो इसका अपन टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। मैंने लिख दिया क्लिक मी, ठीक है? अब देखो इसका फॉन्ट साइज छोटा है अभी बहुत, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, मतलब इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप विंडो सिलेक्ट करेंगे तो विंडो की प्रॉपर्टीज़ आएंगी, ठीक है? मुझे बटन चाहिए तो बटन पे सिलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पे देखो फॉन्ट मिल रहा है अपने को, तो फॉन्ट पे गए, ये 3 डॉट्स पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे देखो, ये थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये 3 डॉट्स हैं फॉन्ट के आगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ क्लिक करोगे तो ये बीच में छोटी सी विंडो आ जाएगी।
अब इसमें से मैं सिंपली फॉन्ट साइज बस बढ़ा देता हूँ, 28 कर दे रहा हूँ। ओके, ठीक है। ये देखो, तो ये क्लिक मी का जो फॉन्ट साइज है ये बड़ा हो चुका है, और यहाँ पे बटन को मैं उठा के इधर रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपन थोड़ा सा बटन को कलर भी दे देते हैं, है ना, क्योंकि मेरे को आपको एक और चीज़ बतानी थी कि इसमें जो बेसिकली स्टाइलिंग होती है PyQt 5 में या 6 में, वट तो किसी भी चीज़ को अपन कोई कलर देना चाहते हैं, या फिर जैसे अपन CSS में करते हैं ना, अगर आप लोग ने CSS जिन्होंने करी हुई है उनको आइडिया होगा, नहीं करी तो थोड़ा सा जाके देख लेना, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है HTML CSS वाली CSS, ठीक है। तो CSS की मदद से अपन काफ़ी कुछ स्टाइलिंग दे पाते हैं चीज़ों को, राइट। तो सिमिलरली PyQt 5 में भी या 6 में भी जो भी अपने बटन्स होते हैं, विजेट्स होते हैं, उनको अपन CSS की मदद से क्या दे सकते हैं, स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं और जाऊं चेंज स्टाइल शीट के ऊपर, तो ये देखो एक छोटा सा यहाँ पर बॉक्स खुला है, इसके अंदर मैं अपनी स्टाइल शीट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैं लिखने की जगह सिंपली मुझे बस एक कलर चाहिए, तो मैं ऐड कलर पे जाऊँगा, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और कुछ भी एक सटल सा बैकग्राउंड कलर अपन ले लेते हैं यहाँ पर इस टाइप से, और ओके एंड अप्लाई, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर मेरे पास बैकग्राउंड कलर आ गया। अब ये कलर हालांकि मुझे बहुत भद्दा सा लग रहा है, तो थोड़ा दूसरा कलर लेंगे अपन, ब्लू में लेते हैं कुछ, हाँ ये कलर थोड़ा अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ये तो बैकग्राउंड कलर हो गया। अब अगर किसी को CSS लिखनी है मान लो, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर CSS कैसे लिखेंगे। अब जैसे मान लो आपको फॉन्ट का कलर लिखना है, तो अपन क्या लिखते हैं, कलर, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने दे दिया RGB 255, 255, 255, मीन्स ये वाइट के लिए होता है, राइट। जिन्हें CSS आती है वो जानते हैं। ओके, अब मैंने इसको अप्लाई किया तो देखो ये बटन पे जो टेक्स्ट था उसका कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। अब इसको मैं ओके कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, एक लेबल उठाऊंगा मैं। लेबल बेसिकली मतलब जो भी आपको टेक्स्ट दिखाना होता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है से फाइल लिखा हुआ है, या फिर एडिट लिखा हुआ है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, तो ये सब लेबल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, मतलब वो एग्जैक्टली लेबल नहीं है, वो तो विंडो का वो है, टाइटल है। बट एक बता रहा हूँ मैं, जहाँ पे भी आपको टेक्स्ट शो करना हो, स्टैटिक टेक्स्ट शो करना हो, तो उसको अपन लेबल की मदद से करते हैं। तो जैसे मुझे एक लेबल यहाँ पर दिखाना है, यू नंबर ऑफ क्लिक्स दिखाते हैं, चलो अपन नंबर ऑफ क्लिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ क्लिक्स, और इसके आगे मैं एक कॉलन भी लगा देता हूँ, ठीक है। और इसका मैं फॉन्ट साइज चेंज करूँगा, से इसको भी कर देते हैं अपन 28, ओके, ठीक है। और इसका अपन साइज बड़ा कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या होगा, अपने नंबर ऑफ क्लिक्स जितने भी होंगे वो अपन बेसिकली दिखा रहे होंगे कि कितने नंबर ऑफ क्लिक्स हुए हैं, ठीक है। तो अपन जब भी इस बटन पे क्लिक करा करेंगे तो ये नंबर ऑफ क्लिक्स जो है चेंज होता जाएगा। इस टाइप का अपन एक सिंपल सा एप्लीकेशन बना के देख रहे हैं। ओके, तो अब अपन ने एक लेबल रख लिया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस लेबल को सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, और जो प्रॉपर्टी एडिटर है यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नेम दिख रहा है, राइट। इस ऑब्जेक्ट का नेम है लेबल, ठीक है। उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने, तो इसको मैं दिखा देता हूँ, क्लिक काउंट अंडरस्कोर लेबल, ऐसा नाम रख देता हूँ इसका, ठीक है। क्या नाम रखा मैंने, क्लिक काउंट अंडरस्कोर लेबल, ओके। और ये जो बटन है इसका नाम मैं रख देता हूँ पुश बटन अंडरस्कोर क्लिक, ठीक। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे इनके, है ना, जब ये कोड में कन्वर्ट होगा पाइथन के, तो क्यू पुश बटन क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका नाम क्या रहेगा, पुश बटन अंडरस्कोर क्लिक। क्यू लेबल क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका नाम क्या रहेगा, क्लिक काउंट अंडरस्कोर लेबल, ठीक है। चलो, तो अब अपना जो UI वाला पार्ट था वो हो चुका है, इतना ही अपने को अभी इसमें देखना है। बहुत सारे विजेट्स रहते हैं, वो आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतनी आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। जस्ट एक हेल्पर वीडियो है, बाकी अपने प्रोजेक्ट्स वाले वीडियोस के लिए इसमें, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। PyQt अपन इसमें कोई डिटेल में नहीं सीख रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स बनाते टाइम अपन कवर कर लिया करेंगे, ओके। चलो, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाता हूँ VS कोड के अंदर, ठीक। और यहाँ पे देखो मुझे अपनी फाइल दिख रही है ना। अब इस फाइल को मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो कन्वर्ट करने के लिए अपन कमांड लिखेंगे pyuic5-x, उसके बाद में अपनी फाइल का नाम, तो win_ui.ui। कमांड आपको अगेन वहाँ पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। pyuic5-x ये हो गया, -o मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट अपने को क्या चाहिए, आउटपुट अपने को क्या चाहिए, सॉरी। तो आउटपुट अपने को चाहिए win_ui.py फाइल में, ठीक है। तो अपन ने pyuic5 एक यूटिलिटी है PyQt 5 की, उसको अपन ने बोला कि यार ये जो UI फाइल है इसको कन्वर्ट करके दे दो एक
पाइथन फाइल के अंदर, ठीक है। तो अब अपन जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक पाइथन फाइल बन के आ गई। ओपन करते हैं, देखो इसमें अपने आप पूरा पाइथन का कोड लिखा हुआ है, राइट। ये देखो, अब अगर मैं इसको एक बार रन करूंगा ना तो आप देखेंगे कि अपने पास एक विंडो आ गई जिसके अंदर नंबर ऑफ क्लिक्स लिखा हुआ है और क्लिक में लिखा हुआ है, जिसको मैं प्रेस कर सकता हूँ, राइट। ये देखो, अच्छा तो काफ़ी सही हो गया यार, है ना। अब क्या करना है अपने को, बहुत सिंपल है। मैंने आपको बोला था जो आपको पाइथन फाइल मिलेगी उसको अपन एज अ मॉड्यूल यूज़ करेंगे, राइट। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको पहले ये वाली फाइल समझा देता हूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि इसका समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ अब देखिए यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने जो भी अपने मॉड्यूल्स थे, मतलब जो भी लाइब्रेरीज थी PyQt5 के अंदर, उनको इंपोर्ट कर लिया, जैसे कि Qt कोर लाइब्रेरी, Qt GUI लाइब्रेरी और Qt विजेट्स लाइब्रेरी, ठीक है। इन तीनों को अपन ने PyQt5 फ्रेमवर्क में से इंपोर्ट कर लिया है। Qt GUI का काम क्या होता है, सिंपल से आपको समझ में आ रहा होगा। GUI रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, लाइक क्या बोल सकते हैं, फॉन्ट रिलेटेड जो भी काम करना है हमें, ठीक है, और फॉन्ट के कलर से रिलेटेड जो भी काम करना है, फॉन्ट के साइज रिलेटेड जो भी काम करना है, इस टाइप की चीज़ें अपन GUI से करते हैं। उसके बाद में Qt विजेट से क्या होता है, देखो Qt विजेट्स के ही अंदर बाकी सारी क्लासेस प्रेजेंट है, जैसे कि Q पुश बटन, Q फ्रेम, जितने भी हमारे पास में विजेट्स होते हैं वो सभी। और Qt कोर के अंदर क्या है, Qt कोर के अंदर कुछ स्पेशल क्लासेस हैं, जैसे कि Q एप्लीकेशन वगैरह, ठीक है। खैर, और टाइमर वगैरह चाहिए तो वो भी आपको Qt कोर से मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। रेक्टेंगल क्लास होती है जिसकी मदद से हम बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जो भी विजेट है उसका रेक्टेंगल क्या होगा। रेक्टेंगल मीन्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट एंड विड्थ एंड हाइट, ठीक है। एक रेक्टेंगल ये डिसाइड करता है कि उसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा उस पर्टिकुलर विजेट का, और उसकी विड्थ और हाइट क्या होगी। चलो, तो अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने क्लास बनाई UI अंडरस्कोर मेन विंडो, मतलब अपन ने नहीं बनाई, उसने बना के दे दी अपने को, Qt डिज़ाइनर ने, ठीक है। और उसके अंदर उसने एक मेथड दी हुई है सेटअप UI मेथड। ये क्या क्या लेती है, सेल्फ तो आप जानते ही होंगे, बाकी मेन विंडो चाहिए इसको एक, ठीक है। अब मेन विंडो क्या है, मेन विंडो बेसिकली Q मेन विंडो जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उस मेन विंडो के ऊपर ये पहले ऑब्जेक्ट का नेम सेट कर रहे हैं। ये कुछ मेथड्स है जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा रेफरेंस में से, डॉक्यूमेंटेशन में से, ठीक है। और वैसे मैक्सिमम चीज़ें आपको मेथड्स के नाम से भी समझ में आ जाएंगी। तो जैसे यहाँ पर है मेन विंडो डॉट रीसाइज, ठीक है, 800, 600, तो मतलब अपन ने अपनी विंडो को रीसाइज किया 800, 600 पे, विड्थ, हाइट है ये, ठीक है। फिर एक सेंट्रल विजेट बनाया जाता है, उसी विजेट के अंदर अपन सारी चीज़ें पैक कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये अपन ने एक सेंट्रल विजेट बना लिया यहाँ पे। ये कन्वेंशनल लाइन्स हैं, आप रटने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना काम करेंगे PyQt5 के साथ उतना आपको बेहतर समझ में आता जाएगा। एंड देन यू नीड टू यूज़ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। मैं आपको कितना भी समझा दूँ आपको सारी चीज़ें याद नहीं रहने वाली, राइट। ओके, फिर अपन ने यहाँ पे देखो एक पुश बटन बनाया हुआ है Qt विजेट्स, जो भी अपना लाइब्रेरी थी उसके अंदर Q पुश बटन नाम से एक क्लास है, ठीक है। और ये पुश बटन बनाना कहाँ पे है, सेंट्रल विजेट के अंदर। क्यों, क्योंकि मैंने बोला सेंट्रल विजेट के अंदर ही अपन सब कुछ डालेंगे, ठीक है। तो पेरेंट दे दिया मैंने यहाँ पर सेंट्रल विजेट। ये क्या है, पेरेंट है, किसके लिए, Q पुश बटन के लिए, ओके। तो यहाँ पर अपने को एक ऑब्जेक्ट मिल गया। फिर इसकी ज्योमेट्री सेट करी अपने, ज्योमेट्री मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट, विड्थ एंड हाइट। तो ज्योमेट्री सेट करने के लिए मुझे उसको एक रेक्टेंगल पास करना पड़ेगा। तो Qt core डॉट Q रेक्टेंगल मैंने पास किया, जिसमें मैंने क्या क्या दिया उसको, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, विड्थ और हाइट, ठीक है, ओके। अब इसके लिए मुझे कुछ फॉन्ट चाहिए था, तो मैंने Qt GUI में से Q फॉन्ट क्लास की मदद से एक फॉन्ट ऑब्जेक्ट बनाया। उस फॉन्ट ऑब्जेक्ट का मैंने साइज सेट कर दिया 28, और फिर अपने बटन के ऊपर सेट फॉन्ट मदद से, सेट फॉन्ट मेथड की मदद से उस फॉन्ट को सेट कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये पढ़ के ही काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। अब जिन लोगों को पाइथन ऑलरेडी आती है उन्हीं के लिए है, सीधी सी बात है। जिन्हें नहीं आती तो भाई जाके पहले पाइथन सीख लें। पाइथन अपन ने पूरा सिखा के रखा हुआ है, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खैर, तो फिर यहाँ पे अपन ने क्या किया, पुश बटन के ऊपर अपन ने एक स्टाइल शीट सेट करी, मतलब जो अपनी बेसिकली वो CSS वाली स्टाइल शीट अपन ने बनाई थी उसको अपन ने सेट किया, ठीक है। तो स्टाइल शीट मतलब एक बेसिकली अपने पास में स्ट्रिंग होती है, उस स्ट्रिंग में अपन ने दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर और अपन ने दिया हुआ है फॉन्ट कलर, ठीक है। तो ये स्टाइल शीट जैसे ही अपन सेट करेंगे तो उसके ऊपर वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। फिर ये ऑब्जेक्ट नेम अगेन एक कन्वेंशनल मेथड है जो कि इंटरनली ऑब्जेक्ट का नेम सेट करने के लिए वो लोग ने बना के रखी हुई है। इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर अपन ने एक लेबल बनाया Q लेबल की मदद से, अगेन उसका पेरेंट दिया अपन ने सेंट्रल विजेट, ठीक है। उसका ये ऑब्जेक्ट बन गया। फिर उसकी ज्योमेट्री सेट करी, फिर उसका फॉन्ट बनाया, ठीक है, उसके लिए एक फॉन्ट ऑब्जेक्ट बनाया।
फॉन्ट सेट कर दिया एंड ब्ला ब्ला। फिर नीचे कुछ है कि ये मेन विंडो पे अपन ने सेंट्रल विजिट सेट किया। मेन विंडो को ये बताना पड़ता है कि आपका सेंट्रल विजिट कौन सा है, तो उसके लिए अपन ने उसको ये बता दिया कि यार ये है तुम्हारा सेंट्रल विजिट जो अपन ने ऊपर बना के रखा हुआ था, राइट। देन अगेन कुछ कन्वेंशनल मेथड्स हैं, ये रीट्रांसलेट यूआई वगैरह एंड ये सारी चीज़ें। इसके बारे में अगेन आपको परेशान होने की बात, ज़्यादा अगर आपको डिटेल्स में जाना है तो आप जाके और गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फालतू में आप कन्फ्यूज़ होंगे, ठीक है। ओके, अब रीट्रांसलेट यूआई के अंदर बस आप यहाँ पे देख लीजिए जो मेन चीज़ें हैं वो ये 3 लाइन्स हैं। क्या क्या है? मेन विंडो डॉट सेट विंडो टाइटल, ठीक है। विंडो का टाइटल इन्होंने सेट किया हुआ है, वो क्या है? मेन विंडो। इसको अगर अपन चेंज कर देंगे, जैसे मैंने कर दिया टेस्ट एप्लीकेशन, ठीक है। और अगर मैं इसको फिर से रन करूँगा, ये देखिए मैंने इसको फिर से रन किया तो यहाँ पर आ गया टेस्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो विंडो का टाइटल चेंज हो गया बेसिकली। फिर यहाँ पे पुश बटन जो था अपना, उसके ऊपर इन्होंने सेट टेक्स्ट किया हुआ है। पुश बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखा था ना, क्लिक मी, तो वो यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है। फिर जो अपना लेबल था उसके ऊपर इन्होंने टेक्स्ट को सेट कर रखा है नंबर ऑफ क्लिक्स जो अपन ने डाला था, राइट। ओके, फिर यहाँ पे अपन ये चेक कर रहे हैं कि जिस फाइल को अपन रन कर रहे हैं, आपको पता ही होगा जिस फाइल को अपन रन कर रहे हैं क्या वो मेन फाइल है, ठीक है। तो आई होप अगर आगे ये चीज़ आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ जाके थोड़ा सा पाइथन सीख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे और प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाएंगे। फिर यहाँ पे अपन ने सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और क्यू एप्लीकेशन, क्यूटी विजिट्स डॉट क्यू एप्लीकेशन की मदद से एक एप्लीकेशन, क्यू एप्लीकेशन अपन ने बनाया जिसका नाम दे दिया ऑब्जेक्ट का ऐप, ठीक है। ऐसा करना पड़ता है। बेसिकली आप क्या करते हैं कि एक एप्लीकेशन बनाते हैं पाईक्यूटी की मदद से। उस एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल विंडोज़ होती हैं आपके पास, एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ती है और जो भी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हों वो आपको इसको पास करने पड़ते हैं। तो sys.argv अपन ने यहाँ पे इसको पास कर दिया, ठीक है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स अगर आपको नहीं पता है तो अगेन आप जाके और पाइथन थोड़ा सा देख लीजिए। फिर एक मेन विंडो बना लेते हैं फटाफट से। तो qt widgets डॉट क्यू मेन विंडो क्लास की मदद से एक मेन विंडो बना ली। देन जो अपन ने ऊपर क्लास बना रखी है यूआई मेन विंडो क्लास, उसका अपन ने एक यूआई ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी सेटअप यूआई मेथड को कॉल कर दिया और उसको ये वाली मेन विंडो पास कर दी, ठीक है। तो सेटअप यूआई बेसिकली किस पे सेटअप करना था? सारा का सारा यूआई इस मेन विंडो के अंदर करना था, इसलिए उसको अपन ने पास किया है, ठीक है। फिर अपन ने अपनी मेन विंडो को शो कर दिया एंड देन अपना एप्लीकेशन रन होता रहे उसके लिए अपन ने क्या किया? यहाँ पे अपन ने डाला है ऐप डॉट एग्जैक्ट, मतलब ऐप डॉट एग्जीक्यूट। तो अपन ने अपने एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर दिया तो उसका जो भी मेन लूप होगा वो चालू हो जाएगा और अपनी एप्लीकेशन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। जब आप उस एप्लीकेशन को क्लोज करोगे तो sys डॉट एग्जिट के पास में उसका एग्जिट कोड आएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो एप्लीकेशन को क्लोज कर देगा। जो भी अपना sys मॉड्यूल है वो एग्जिट फंक्शन की मदद से अपने एप्लीकेशन को, जो अपना पाइथन प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उसको वो क्लोज कर देगा, ठीक है, सेफली। ओके, तो ये तो हो गई कहानी इस पर्टिकुलर फाइल की, ठीक है। अब जो भी आपको फाइल्स कन्वर्ट होके मिलेंगी वो सभी इसी फॉर्मेट में रहा करेंगी, ठीक है। ये आप लिख के रख लीजिए। अब मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था जैसे एक अपन फाइल बना लेते हैं main.py नाम से और उस फाइल के अंदर मैं इस फाइल का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो बेसिकली यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है ये रनर कोड है, इसकी मदद से ही अपना एप्लीकेशन चल रहा था। अब इसका काम मुझे नहीं रहेगा, राइट। चलो अब मेन फाइल के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो फ्रॉम pyqt5 import qt widgets, ठीक है। qt widgets लाइब्रेरी को अपन ने pyqt5 में से इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं एक क्लास बना रहा हूँ जो अपनी मेन क्लास होने वाली है, ठीक है। तो इसको मैं नाम रख देता हूँ मेन विंडो, ठीक। इसको मैं इनहेरिट करूँगा। अब देखो वहाँ पे अपन ने क्या किया था, सेटअप यूआई मेथड को अपने को एक मेन विंडो देनी पड़ी थी ताकि उस मेन विंडो के ऊपर वो सारा यूआई बना सके, सेटअप कर सके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ और इस क्लास को डायरेक्टली क्यू मेन विंडो क्लास से इनहेरिट कर लेता हूँ, ठीक है। क्यों? ताकि इसी क्लास के अंदर अपन इसकी सारी फंक्शनलिटी लिख पाएंगे। तो इसके पास क्यू मेन विंडो क्लास की सारी फंक्शनलिटी तो रहेगी सही, दैट्स व्हाट इनहेरिटेंस इज अबाउट, राइट। बट इसके पास में खुद की भी कुछ नई नई फंक्शनलिटी रहेगी, जैसे कि बटन क्लिक हुआ तो क्या करना है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, qt widgets के अंदर क्यू मेन विंडो क्लास है मेरी, उससे मैंने इनहेरिट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इसका कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं, तो डेफ इनिट सेल्फ, ठीक है। हाँ भाई साहब, और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपनी जो सुपर क्लास है बेसिकली कौन सी, क्यू मेन विंडो क्लास, उसके कंस्ट्रक्टर को भी अपन एग्जीक्यूट कर देंगे। तो उसके लिए अपन यहाँ पे डेलीगेट कर देते हैं पहले अपनी क्लास को एंड देन
__init। ठीक है, चलिए अब क्या करना है अपने को, देखो सबसे पहले मेरी जो यूआई वाली पीवाई फाइल है, मतलब विन, उसमें से मैं एक क्लास को इनहेरिट करूंगा, सॉरी इंपोर्ट करूंगा, तो win_ui। ठीक है, ये वाली जो मेरी फाइल है इसके अंदर से मुझे क्लास उठानी है, कौन सी, यूआई मेन विंडो क्लास। ठीक है, तो मैंने लिखा फ्रॉम win_ui, ये मेरी फाइल का नाम है, पाइथन फाइल का नाम है। इस फाइल के अंदर से मुझे क्या उठाना है, ui_main विंडो क्लास उठानी है। ठीक है, क्लास उठा ली, ओके। अब इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मैंने बनाया, जैसे यहाँ पर आपने बनाया था ना, नीचे जाके ये देखो, आपने एक यूआई ऑब्जेक्ट बनाया था यूआई मेन विंडो क्लास का। ठीक है, तो क्लास है तो ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा उसका, तो यहाँ पर मैंने बना दिया self.ui। ठीक है, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, यूआई मेन विंडो क्लास का। ठीक है, अब सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने से काम हो जाएगा क्या, नहीं, आपको उसका सेटअप यूआई वाली मेथड कॉल करनी पड़ेगी और उसको एक मेन विंडो पास करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ वहाँ पे अपन ने क्या किया था, मेन विंडो अलग से बनाई थी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अपन ने मेन विंडो बनाई थी। अब यहाँ जो अपनी क्लास है ये खुद ही मेन विंडो होने वाली है, राइट। इसको खुद को ही अपन ने इनहेरिट कर रखा है क्यू मेन विंडो से, तो इसको खुद को ही अपन पास कर देंगे सेटअप यूआई को। तो मैंने कहा self.ui.setupui, है ना। अब किस पे सेटअप करना है, खुद पे सेटअप करना है, मतलब इस क्लास पे खुद पे सेटअप करना है। तो इसका रेफरेंस कैसे देंगे अपन, सेल्फ करके। ठीक है, ओके, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका रेफरेंस अपन ने पास कर दिया सेल्फ करके। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर इस क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन सेटअप कर रहे हैं इस पूरे यूआई को। ठीक है, और इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, बेसिकली एक क्यू मेन विंडो क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, तो अपन ने पूरा यूआई अपना सेटअप कर दिया इसके ऊपर। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले अपन सेल्फ डॉट शो कर देते हैं। ठीक है, मतलब खुद को शो कर देते हैं। चलो, अब मैं इसमें से क्लास में से बाहर आ रहा हूँ और वही कंडीशन लगा देता हूँ सबसे पहले कि अगर यही हमारी मेन फाइल है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इंपोर्ट करना है किसको, सिस को। ठीक है, फिर एक एप्लीकेशन हमने बनानी है qt widgets डॉट क्यू एप्लीकेशन क्लास से, और इसको हमको दे देना है जो भी हमारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब अपने पास में ये मेन विंडो है, इस क्लास का अपने को ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी इनहेरिटेड है, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे अपन ने बना लिया, मान लो ओबीजे नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, कौन सी क्लास का, मेन विंडो क्लास का। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी तो सारी चीज़ें होंगी। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये यूआई वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका सेटअप यूआई करके और अपन खुद को पास कर देंगे, तो जो अपनी विंडो है उसके ऊपर सारा यूआई सेटअप हो जाएगा और फिर अपन खुद को शो कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, आखिरी लाइन बस sys डॉट एग्जिट, अपना जो भी एग्जिट होगा उसको हैंडल करने के लिए ऐप डॉट एग्जिट। ठीक है, बस। अब देखिए, अगर मैं इस फाइल को अब रन करूंगा तो अपने सामने सेम विंडो आ रही है, राइट, जो मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से अपन ने उसको एज अ मॉड्यूल यूज कर लिया, जो वो वाली फाइल थी। ठीक है, देखो डायरेक्टली आप उसमें भी कोड कर सकते हो, बट दिस इज काइंड ऑफ अ बेटर वे टू डू इट, है ना, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी ऑर्गेनाइज रहेंगी और कुछ नहीं है। अच्छा, अब यार बटन आ रहा है, लेवल आ रहा है, मेरे को चाहिए जब जब मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्लिक्स बढ़ते जाएं। ठीक है, ओके, तो देखो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पर एक मैं मेथड बना लेता हूँ, डेफ अपडेट क्लिक्स नाम से। ठीक है, अच्छा, अब आपको बिल्कुल पाइथन वाले कन्वेंशन में बनाना है तो ऐसे बना लीजिए। मेरे को थोड़ा सा ना वो कैमल केस लिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, अपडेट क्लिक्स नाम से हमने एक मेथड बनाई, इसका काम क्या रहेगा, जितने भी नंबर ऑफ क्लिक्स हुए हैं उनको अपडेट करते जाए। तो पहले अपने पास नंबर ऑफ क्लिक्स होने तो चाहिए, तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट बना लेते हैं अपन, नंबर ऑफ क्लिक्स। ठीक है, या ये आपको नो समझ में नहीं आ रहा है तो उसको नंबर कर लीजिए। ठीक है, शुरू में नंबर ऑफ क्लिक्स कितने रहेंगे, 0। ठीक, ओके, अच्छा, और शुरू में यहाँ पर नंबर ऑफ क्लिक्स में हम यहाँ पर 0 भी डाल देते हैं क्योंकि शुरू में 0 है नंबर ऑफ क्लिक्स, राइट। चलिए, तो अब जब जब अब मेरे को क्या करना है कि यार जब भी मैं अपने बटन पे क्लिक करूंगा ना तो ये अपडेट क्लिक्स वाली मेथड कॉल हो जाए, और जो मेरा लेबल था उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्लिक्स करके उसको वो चेंज करते जाए। ठीक है, अच्छा, तो अपन देखते हैं अभी कैसे कॉल होगी ये, पर इसके अंदर होगा क्या, बेसिकली हमारे पास में जो यूआई है सेल्फ डॉट यूआई, उसके अंदर एक लेबल हमने बना रखा था क्लिक काउंट लेबल करके। ठीक है,
उसका हमको टेक्स्ट चेंज करना है, राइट? तो हमने कर दिया सेट टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट रखना है हमको? उसका टेक्स्ट हमको रखना है नंबर ऑफ क्लिक्स, कॉलन लगा के। अच्छा, कॉलन लगा के यहाँ पे क्या डालना है? जितने नंबर ऑफ क्लिक्स अभी हुए हैं, तो उसके पहले हमको सेल्फ डॉट नंबर ऑफ क्लिक्स को प्लस इक्वल्स 1 करना पड़ेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब भी हर बार हम क्लिक करेंगे तो हम नंबर ऑफ क्लिक्स को 1 से बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पे अपन क्या डाल दें? इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बना लीजिए आप, ताकि इसी के अंदर आप अंदर डाल पाएँ। यहाँ पे आप लगा लीजिए ऐसा, ठीक है? अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, आप भी जानते हैं वो, सेल्फ डॉट नंबर ऑफ क्लिक्स, है ना? तो जितने भी नंबर ऑफ क्लिक्स की वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी और वो टेक्स्ट सेट हो जाएगा इस लेबल के ऊपर, ठीक है? अच्छा, अब अपडेट क्लिक्स कब कब कॉल होना चाहिए? ये तब तक कॉल होना चाहिए जब जब बटन दबे, ठीक है? तो देखो, इसमें क्या होता है ना, एक सिग्नल स्लॉट सिस्टम चलता है PyQt5 में। मतलब ये कहता है जब भी एक इवेंट होगा, इसका मतलब एक सिग्नल ट्रिगर हुआ, उस सिग्नल को आप किसी फंक्शन से कनेक्ट कर दीजिए, वो फंक्शन एक स्लॉट की तरह काम करेगा। मतलब जब जब वो सिग्नल ट्रिगर होगा तो वो फंक्शन कॉल हो जाया करेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार सेल्फ डॉट यूआई, जो मेरा यूआई है, उसके अंदर जो मेरे पास में पुश बटन था ना, वो जब जब प्रेस हो, डॉट प्रेस्ड, ये प्रेस्ड उसका एक सिग्नल है, जब जब वो प्रेस होगा तो उस सिग्नल को मैं कनेक्ट करूंगा किससे? उस सिग्नल को मैं कनेक्ट कर दूंगा अपनी सेल्फ डॉट अपडेट क्लिक्स वाली मेथड से, ठीक है? तो उस प्रेस्ड वाले सिग्नल को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया? सेल्फ डॉट अपडेट क्लिक्स वाली मेथड से। अब देखो यहाँ पे मैंने मेथड को कॉल नहीं किया है ना, मेथड कॉल नहीं की है यहाँ पे मैंने, सिर्फ ये जो मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है, आपको मालूम है, ठीक है? फंक्शन एज अ ऑब्जेक्ट, तो वो सिर्फ मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ, राइट? मतलब जब जब मैं अपने बटन को प्रेस करूंगा तो सिंपली क्या होगा, इस फंक्शन को कॉल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको फंक्शन का कॉल पास नहीं करना है, वरना वो फंक्शन खुद ही कॉल हो जाएगा, राइट? आपको फंक्शन का कॉल पास नहीं करना है, फंक्शन को एज अ ऑब्जेक्ट पास करना है। तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर सेल्फ डॉट अपडेट क्लिक्स लिखा, ठीक? उसके आगे मैंने पेरेंथेसिस नहीं लगाया। तो अब जब जब मेरा ये पुश बटन क्लिक होगा, अपडेट क्लिक फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये सारी चीज़ें रन हो जाएंगी। तो अब मैं एक बार रन करके देखता हूँ। देखो, क्लिक में किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत ही सही, ठीक है? तो फाइनली अपना एप्लीकेशन काम करने लग गया है और जब जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ये फंक्शन कॉल हो रहा है और चीज़ें होती जा रही है, अपना क्लिक काउंट बढ़ते जा रहा है। अब देखो यार, ऐसा है, जो भी अपन इसमें करने वाले हैं, है ना, अलग अलग अपने पास में इवेंट्स होंगे, अलग अलग अपने पास में सिग्नल्स होंगे और उनको अपन अलग अलग फंक्शन से कनेक्ट कर दिया करेंगे, राइट? जैसे आपने चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो उसको आपने एक फंक्शन से कनेक्ट कर दिया कि भाई जब भी ये चेक बॉक्स क्लिक हो तो ऐसा हो जाए, ठीक है? आप स्क्रॉल बार को भी कनेक्ट कर सकते हो कि भाई जब जब स्क्रॉल किया जाए तो कुछ पर्टिकुलर काम हो। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें की जा सकती है। तो वो तो अपन प्रोजेक्ट्स के दौरान देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है ना, PyQt5 के अंदर। वो डिपेंड करता है अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। मुझे सिर्फ आपको इस वीडियो में इतना बताना था, एक बेसिक आपको सेटअप समझ में आ जाए कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। आपका काम ये है, एक छोटा सा एप्लीकेशन खुद से बनाइए, उसमें कुछ भी 2-4 बटन रखिए, कुछ टेक्स्ट रखिए और उनके साथ में कुछ भी आप ऊपर नीचे करके देखो। बाकी आपको डॉक्यूमेंटेशन से एक्सप्लोर करने मिल जाएगा। अगर आपको PyQt5 के बारे में और भी जानना है, इसके अलावा भी, प्रोजेक्ट्स में तो आपको जानने मिलेगा ही, इसके अलावा भी अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में हमको बता दीजिए कि आपको क्या स्पेशल चीज़ें उसके बारे में जाननी है, ठीक है? तो अब अपन मिलते हैं प्रोजेक्ट्स वाली वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, ठीक है? याद से कर देना, अभी कर देना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।